नमस्ते बच्चों। आज हम वाक पाठ के शेष भाग पढ़ेंगे। वाक। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुसुम से तू पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को तू क्या उतराई। अर्थात इसमें कवयित्री के कहने का भाव है कि जीवन का अंतिम समय नज़दीक पाकर देख रही है कि उन्हें क्या किया अपनी जीवन में। इस बात को महसूस करती है तो उन्हें पछतावा होता है। उन्हें लगता है कि मैं आई तो सीधे राह से थी, जब मैं इस दुनिया में आई तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत ही सीधा सरल भक्ति का मार्ग अपनाया, परंतु मैं उस राह पर भी चल न पाई और रास्ता भटककर मैं जीवन भर सांसारिक मोह माया के जाल में फंसी रही। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने हठ योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का सहारा लिया। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गई दिन आह। सुसुम सेतु, इसका मतलब होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो नासिका के मध्य यानी वृद्धरथ पर स्थित होती है। यानी वे इस अवस्था पर पहुंच गई तो उन्हें योग की कठिनता का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि जब ये जीवन बीत रहा है और ईश्वर जब मुझे इस भव सागर से पार लगाएंगे। ईश्वर कौन है? ईश्वर यहाँ मांझी को ईश्वर की तरह कहा। मांझी जो नाव खेता है, जो नाव चलाता है, वह नदी से पार लगाता है, जिससे आप उसे पैसे देते हैं। जब इस भव सागर से, दुनिया के इस सागर से ईश्वर पार लगाएंगे तो मैं उन्हें उतराई के रूप में क्या दूंगी, वे मुझसे मांगेंगे तो। जेब टटोली कोड़ी न पाई, अर्थात यहाँ पे कहने का भाव है कि जीवन की इस अवस्था में आने पर उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्हें आपके सद्कर्म चाहिए। यानी अपने सत्कर्मों के द्वारा व्यक्ति जीवन के इस भव सागर से पार उतर सकता है। और कवयित्री को यह बात तब समझ आई जब वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और उन्होंने अपनी आत्मा में झांककर देखा तो और अपना आत्मलोचन किया, तब उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वे ईश्वर को उतराई के रूप में दे सके। इस भव सागर को पार कराने के लिए ईश्वर को सद्कर्म चाहिए। आपके सद्कर्मों से ही आप इस भव सागर को पार कर सकेंगे। परंतु कवयित्री के पास अब केवल पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारा जो चौथा पद है उसके अंतर्गत कवयित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान।
ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अर्थात कवयित्री के कहने का भाव यहाँ पे यह है कि ईश्वर तो कण कण में फैला हुआ है, सभी के भीतर मौजूद है, हर हृदय के भीतर व्याप्त है। तो फिर हिंदू और मुसलमान का भेद करके हम इंसानों को बांटने वाले कौन होते हैं? अगर ज्ञानी कहते हो अपने आप को, समझदार कहते हो तो स्वयं को जानो, खुद को जानो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अर्थात कह रही हैं कवयित्री जी कि ज्ञानी है तो खुद को स्वयं को जानो। अगर मनुष्य स्वयं को ज्ञानी कहता है और अगर स्वयं के भीतर झांक कर अपने आप को पहचान सकेगा, तब उनसे ईश्वर की मुलाकात हो सकेगी। धन्यवाद।